ये गाना लिखने में क्या सोच थी? सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, बहुत जहर बोया आपने और हिमेश रेशमिया ने मिलके। तो हिमेश ने ये शुरू किया नाक वाले गाने और शुरू किए। वो गाना नहीं चाहता था, गवाना था मिका से, मगर मिका मिला नहीं। एक सर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नए जमाने गाने पुराने जमाने गाने, ये गाना लिखने में क्या सोच थी? सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे। वही गोविंदा आइटम गाना, और वो गाना इतना हिट हो गया था, चोली के पीछे क्या है। अब उस जमाने में ये हुआ कि जो नॉर्मल गाना है उसको भी डबल मीनिंग करो। हाँ वही डबल, क्योंकि एक बड़ा मीम चलता है कि लोग कहते हैं कि हमारे जमाने में गाने तो थे, फिर आता ले पापा के जमाने गाने, सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, वही। चोली के पीछे क्या है, खुला है मेरा पिंजरा। आ मेरी मैना। असल में शुभांकर सच पूछो ना तो ये गाना जो था ना, ये सरकार लोग खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, ये आइजेटिस फोक की लाइन थी। चौपाल में गांव के हमारे यहाँ नटीने आती थी गाने, हम जानते और हैं। वो गाती थी ये गाना। तो जब मुझे मिला तो उस ज़माने में अब हमारे बुजुर्ग बैठ के वो गाना सुनते थे, तो मुझे लगा यार इस गाने में कुछ वल्गर होता तो ये लोग सुनते नहीं। तो मैंने उठा के उसको फिल्म में दे दिया कि अरे गाने में तो वल्गैरिटी कुछ, और असल में वो गाना टिकलिस था। वो सरकार लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, इसमें कोई गंदगी नहीं थी, एक शरारत थी, एक मस्ती थी। वो डेविड ने जो शूट किया ना, अरे बाप रे बाप, मैंने बोला डेविड भाई पिक्चर में सेंसर में अटक गया वो गाना, बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूसर ने बहुत चक्कर चला के वो गाना पास करवाया। और उस गाने पे जो रिएक्शन मिलता था थिएटर में, बाप रे बाप, पागल पब्लिक। वो गाना शुरू हो, मेरे से ज़्यादा आइटम गाने ज़िंदगी में किसी ने नहीं लिखे होंगे। हाँ हाँ। फिर वो आई हूँ यूपी बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने, धक धक करने लगा, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, और वो नए जमाने में 4 बज गए, पार्टी अभी अच्छा बाकी। वो तो ठीक है, वो सब नहीं। फिर वो जब उन्नी बदनाम शुरू हुआ तो आए चैलेंज कि अब बोलो, तो वो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, और आ रे प्रीतम प्यारे, हाँ। सब आग तो मेरी चोली में है। तो मैंने बोला आओ, तो मैंने बोला ना, मैं हर वक्त तैयार रहता जो हूँ। करवाना करवा लो। आ जाओ, अब इधर आना, इधर आ जाओ। वही है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। That's it. सर एंड में हमने कुछ रैपिड फायर रखे, हालांकि रैपिड फायर बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी आपका 90 का फेवरेट गाना, 90 दशक का आशिकी, कोई एक गाना? सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। ये इस बार आशिकी 3 में कौन सा आ रहा है? हैं? आशिकी 3 में कौन सा तू गाना? मेरी जिंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। ओके। पार्टी गाना ज़्यादा मजेदार होता है आपके लिए, रोमांटिक गाना? रोमांटिक। ओके, ये वाला जवाब आपने दिया नहीं मुझे। नदीम श्रवण, अनु मलिक या आनंद मिलिंद? वो दे भी नहीं सकता क्योंकि वो आवाम को डिसाइड करने दो। चलो इन दोनों के दो दो गाने बता दो आप। नदीम श्रवण का 2 गाना, अनु मलिक का 2 फेवरेट गाना, आनंद मिलिंद का 2 फेवरेट गाना। नदीम श्रवण के घूंघट की आड़ से दिलबर का। दिलबर का दीदार अधूरा रहता ये है। तो आपने 90 सारी महिलाओं को सिर्फ तैयार करवाया आपने कि शीशा सामने रख लो, श्रृंगारदान और उसके बाद हाँ। और फिर आशिकी का गाना, हाँ। नज़र के सामने जिगर के पास, ठीक है। नदीम आनंद श्रवण। मिलिंद, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, और फिर बेटा का वो गाना धक धक करने लगा, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। वो उनकी टैग लाइन हो गई, जहाँ जाती हैं धक धक गर्ल के नाम से उनको बुलाया जाता है। अनु मलिक, आपका दिल धड़का कोई माधुरी जी के लिए? धड़का नहीं होता तो ये लिखता कैसे? हाय हाय। और मालूम है तुमको क्या हुआ था? जब हमारा पोस्टर लगा था, मीडिया वालों ने कहा था कि माधुरी ने तो बहुत गलत काम किया साजन में, क्योंकि उनकी शायरी पे मरती है ना हीरो की। तो बोले वो शायरी संजय दत्त की तो थी नहीं, समीर साहब तो की थी। समीर साहब की थी, तो उनको तो मोहब्बत समीर साहब से करनी चाहिए थी। हाय हाय। और एक मंच पे आई थी तो मैंने बोला भी था, तो बहुत मुस्कुराई। अरे ऐश्वर्या राय जी को मैं एक पिक्चर मैंने की थी, आप लौट चली यहीं, हाँ, हाँ। हमारे शहर दिल्ली में प्रीमियर हुआ था। तो मैंने एक शेर सुनाया, ऑडियंस भरी हुई है। मैंने कहा आज देखो, ये लोग जो यहाँ तुमको देख के इतना चिल्ला रहे हैं ना, ये तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। वो ये तो कह नहीं पाएंगे बेचारे, तो बहुत दूर है, मगर उनके दिल की बात मैं एक शेर में तुमको सुनाता हूँ। बोली समीर जी आप भी? मैंने बोला देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं।
तो अगली पिक्चर आपकी सलमान के साथ ही है। हाँ वही। फिर अनु मलिक के 2 गाने। हाँ। एक तो मुझे उनका वो गाना बहुत पसंद है। मेरा ही गाना, पहला गाना अनु मलिक के साथ मेरा हुआ था कि अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा नसीब से होगा। फिर वो गाना जो तुषार कपूर की पहली पिक्चर था का गाना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। हाँ। क्या गाना बना अनु के साथ। मैंने बड़ा सोनू निगम बड़े बियर्ड गाने किए। सोल्जर के सारे गाने, लोगों को लगा रोमांटिक सोल्जर पे क्या रोमांटिक गाना होगा। हाँ, सोल्जर मीठी बातें बोलकर और आगे पीछे डोल कर उस पे अनु ने बोला यार ये रदीफ तूने कहाँ से ढूंढा यार, ये तो कमाल ही निकला। और वो एक्चुअली रोमांटिक गाना लगता है, उसकी म्यूजिक जो अब जाती है। मैं नहीं, और उसके बाद बेटा वो हम आपके दिल में रहते हैं का वो गाना, बढ़िया गाना है। छुप गया बदली में जाके, टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा है। हाँ, टाइटल ट्रैक भी बड़ा कमाल है। शाहरुख या सलमान ज्यादा मजा कहाँ आता है? डेफिनेटली सलमान, बिकॉज सलमान से दोस्ती बहुत है। रात को 2 बजे के बाद या दिन वाली दोस्ती? वो तो दिन में तो कोई जानता ही नहीं सलमान को। तो ये किस्सा हमारे बहुत लोगों ने सुना सलमान भाई को। ये सच है सर, वो 2 बजे के बाद ज्यादा खुशमिजाज आदमी है? डेफिनेटली, क्योंकि फिर सभा बैठती है ना, तो सभा जो है वो रात के बाद ही फिर वो जागरण होता है कि हाँ अब बुलाओ कौन कौन है अपने। कोई गाना जो बड़ी शिद्दत से लिखी हो लेकिन चला नहीं, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, यार बड़ी मेहनत से लिखा था इसे, उम्मीद बहुत थी। लेजेंड ऑफ भगत सिंह। कौन सा गाना? सारे गाने उसके करीब करीब। मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये पिक्चर, और वो था वो म्यूजिक, उसको पिक्चर को नेशनल अवार्ड भी मिला, मगर इतने भगत सिंह रिलीज हो गए उसके साथ कि उसी में म्यूजिक उसका दब गया। बाद में धीरे धीरे देश मेरे मेरी जान है तू, उनके गाने, एक मदर का गाना मैंने लिखा था जब उनको शहीद, जब वो फांसी चढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे हम शूट पे गए थे, पूरा क्राउड रो रहा था उस गाने को सुन के, मगर उस गाने को वो मकाम मिला नहीं जहां मैं उसको ले जाना चाहता था। मैंने एक रैपिड फायर रखा आपके पिताजी को लेकर, आपके पिताजी क्योंकि महान गीतकार, तो मैं आपको 2 गाने बताऊंगा, उनमें से आपको एक गाना चुनना होगा और हम देखते हैं कि आप अपने पिताजी के कौन कौन से गाने पे आप चुराते हैं। तू पागल प्रेमी आवारा, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। दिल तो है दिल, या लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ कि पग घुंघरू बांधे। लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, या फिर गोरी है कलाइयाँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। बाप रे। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, या इंतहा हो गई इंतजार। इंतहा हो गई प्यार की। उस गाने में कमाल का जादू है, उसकी क्रेडिट भप्पी को भी जाती है और डैडी को भी जाती है। जिस तरह से उस गाने को टर्न ट्विस्ट करा के और सेकेंड हाफ में जहाँ वो गाना जाता है, जहाँ से म्यूजिक चेंज होता है ना, कमाल है वो। इंतहा हो गए इंतजार की, या आज रपट जाए तो हमें ना भूलिए। इंतहा या फिर छूकर मेरे मन को। छू के मेरे मन को। वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। मेरे ऑल टाइम फेवरेट गानों में वो गाना भी उनका है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। छूकर या ओ साथी रे? कंफ्यूजन है, ये बहुत मुश्किल सवाल कर दिया तुमने। दोनों मेरे फेवरेट गाने, बहुत कमाल के। ये दोनों या खैके? नहीं, नो डाउट यही दोनों। खैके ठीक है, खैके ट्रेंड सेटर गाना रहा, बहुत धमाल का गाना रहा, मगर जो मुझे जिन गानों में सुकून मिलता है वो यही दोनों गाने, छूके और ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गजब गाने हैं। समीर साहब जब गाना लिखते हैं तो किस हीरोइन को विजुअलाइज करते हैं? अपनी हीरोइन को, और किसी हीरोइन को नहीं। ये कहना पड़ता है सामने कैमरे पे? बिल्कुल कहना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा कभी झूठ बोलता ही नहीं। एक बार अपनी बीवी को मैंने बोला था कि तुमको इंस्पायर होकर मैंने गाना लिखा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो बोलती आज पहली बार लगा कि आप कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। मैंने बोला यार सारा सच भी झूठ लगने लगा लोगों को, अब मैं क्या बोलूं। अरे भगवान। साजन का आपका फेवरेट गाना कौन सा है? साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, सारे गाने अच्छे, तुमसे मिलने की तो हाँ। मुझे वो पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है मुझे, सलमान खान और वो, और एक ही गाने कई वो गाना क्या, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। उसमें आपको कौन सा अच्छा, पंकज उदास वाला या बाला सुब्रमण्यम वाला? हाँ, पंकज वाला। अच्छा, पंकज वाला वर्सन, पंकज का क्या, वो रंग पंकज का था ना। बालू जी को तो कुछ भी दे दो ना, वो तो ऐसा गाते थे कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई दुआ कोई बद्दुआ होगी। तो साजन का म्यूजिक ऐसे ही नहीं चला था बेटा, उसमें कमाल का काम हुआ था। और
सर फिल्म वो भी म्यूजिकल ही जान है पिक्चर की म्यूजिक बिकॉज और एक तो- बेस ही म्यूजिक पे और एक डायरेक्टर का विजन कि उसने संजय दत्त को लंगड़ा बना के रख दिया। बताओ ये क्या कन्विक्शन रहा होगा उस आदमी मतलब आप संजय दत्त को ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे ना लगता है कभी नहीं सोच भी नहीं सकते वो हमेशा बाबा वाली इमेज उनकी, और उसमें दैट क्रेडिट गोज टू राइटर डायरेक्टर, इन लोगों की कमाल का सोचा कि यार ये ऐसे रोल में संजय को इमेजिन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी और वो शांत है, मृदुभाषी हाँ। हैं, जो इतना ओवर अरे एक्सप्रेसिव आदमी बाप है। रे बाप, खलनायक जिसको कहा जाता है उस आदमी को इस तरह से पेश करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम तो मोहब्बत भी चल रही थी उनकी। हाँ हाँ उन्होंने फील भी किया होगा। सबसे आसान गाना कौन सा लगा सर, जिसको आपने सबसे मजाक में लिख दिया और बहुत बड़ा हिट हो गया? नज़र के सामने पहला फिल्म फेयर जिस पे मिला है, चलते चलते 20 मिनट में लिखा हुआ पूरा गाना हो।